हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज से क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1। 21 नहीं है जी, यहाँ पर है 2.1, है ना। बुक फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम लोग नया वाला बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर इससे पहले वाला वीडियो और उसमें जितना इनवर्स फंक्शन का जितना भी फॉर्मूला यूज होता है सभी फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखिएगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यूं चुटकी में गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलो, अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी आईटीएफ के नाम से मिलेगा। ठीक है ना। अगर फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आ जाओ बच्चों। इस सब वाले एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। तो चलो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, cos इनवर्स -1/2। ठीक है, अब इधर देखो cos इनवर्स -x के लिए क्या फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला सभी हम साइड में लिखते हैं। तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। एक एक क्वेश्चन एक एक फॉर्मूला हम अच्छे तरीका से ट्रिक के साथ याद करना हम सिखा दिए हैं। ठीक है, इधर चलो, तो cos इनवर्स माइनस इसका क्या फॉर्मूला आता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, एंगल माइनस में है तो पाई माइनस कितना cos इनवर्स x की जगह कौन सा जो भी एंगल होगा उसको लिखेंगे, तो पाई माइनस cos इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ है 1/2। अब सुनो, 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन का भी 1/2 और cos का भी 1/2 होता है, लेकिन हमें किसका सोचना है, cos का ही सोचना है। cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई/3 बोलते हैं, राइट। तो हम इसको cos कितना पाई/3 लिखेंगे जी। अब देखो cos ही क्यों यहाँ पर लिए हैं, सुनो, तो जब क्या है अंदर और बाहर दोनों फंक्शन सेम रहेगा, दोनों में से किसी एक पर इन्वर्स होगा, तो क्या बचेगा इधर एंगल, तो यहाँ पर पाई/3। अब यहाँ पर से 3 एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम लेंगे हम 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी कितना 2 पाई/3 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, यही आंसर है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, इधर से 6 नंबर है, tan इनवर्स -1, है ना। तो अब देखो पहले माइनस का हम काम करेंगे क्योंकि एंगल माइनस में आ गया है। तो अब याद करो कि tan इनवर्स -x का क्या फॉर्मूला होता है, -x। जब एंगल माइनस में होता है tan इनवर्स में तो क्या करते हैं, सीधे tan इनवर्स में से माइनस बाहर। ठीक है ना, किस किस में माइनस बाहर होगा, साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स में, tan इनवर्स में और cosec इनवर्स से एंगल माइनस होगा तो माइनस बाहर है। cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स में अगर एंगल माइनस में रहेगा तो पाई में से माइनस करेंगे फंक्शन को। क्लियर है। अब चलो, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकला कि माइनस को सीधे बाहर लिखना है, इधर बचा 1 तो माइनस। ठीक है, tan इनवर्स ठीक है 1 की जगह पर कितना लिखेंगे, tan पाई/4। क्यों, क्योंकि tan पाई/4 का वैल्यू 1 होता है। अब देखो माइनस, ठीक है, दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा एंगल पाई/4, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 7 नंबर में है sec इनवर्स 2/√3, है ना। चलो ये तो प्लस में ही है तो हमें माइनस के बारे में सोचना ही नहीं है, तो यहाँ sec इनवर्स है तो sec इनवर्स लिख के तैयार हो जाइए। अब sec किसका वैल्यू √2/√3 होता है, sec 30 डिग्री का किसका होता है, sec 30 डिग्री का। sec 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, यहाँ sec लिखेंगे और 30 डिग्री को पाई/6। अब देखो दोनों फंक्शन क्या है सेम, एक पे इनवर्स एक बिना इनवर्स का, तो क्या बचेगा इधर एंगल पाई/6, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या है हमारे पास, cot इनवर्स √3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से cot इनवर्स लिख लो। अब सोचो √3 है ना यहाँ पर √3, तो cot के ही बारे में सोचना है, जो यहाँ रहेगा उसी के बारे में सोचना है कि cot में किसका वैल्यू √3 होता है, कितना का वैल्यू होता है, यू लास्ट वाला बोलो, cot कितना 60 डिग्री, देखो 60 डिग्री बोल रहा है, नहीं cot कितना पाई/6 यानी 30 डिग्री। अब देखो दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा इधर एंगल बचेगा, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है
कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 है ना। फिर ध्यान से देखो इधर से, कॉस इनवर्स का एंगल किस में आया, माइनस में, तो थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या है, एंगल माइनस में होगा कॉस इनवर्स में, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कितना जो एंगल होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। चलो पाई माइनस ठीक है बुआ, कॉस इनवर्स ठीक है, और यहाँ कितना है 1/√2, तो कॉस किसका वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस कितना का वैल्यू पाई बाई, बोलो बोलो जल्दी पीछे वाला, पाई बाई 4, हाँ राइट, कितना का वैल्यू होता है कॉस पाई/4, यहाँ लिखिए पाई/4, तो पाई अपने जगह ठीक है, दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा इधर एंगल, 4 एलसीएम लीजिए तो 4 पाई माइनस पाई यानी कितना 3 पाई/4 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। क्लियर है। चलो अब इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कॉसेक इनवर्स माइनस √2, कितना है कॉसेक इनवर्स माइनस √2, तो कॉसेक किस में, एंगल माइनस में, किसका है एंगल माइनस में, तो देखो यहां पर से कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला, सीधे माइनस बाहर हो जाएगा, तो सीधे माइनस बाहर करोगे तो कितना कॉसेक इनवर्स, इधर कितना √2, माइनस तो ठीक है, कॉसेक इनवर्स भी ठीक है। अब याद करो कॉसेक में किसका वैल्यू √2 होता है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री क्या बोलते हैं पाई/4, तो यहां पर क्या लिखेंगे कॉसेक पाई/4, दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा इधर एंगल बचेगा, तो हो गया पाई/4, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इलेवन नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको कैसे बनाओ, बोलो बोलो। ठीक है तुम लोग सोचो, तब तक एक फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर हम, एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई/2, मतलब एक कॉस इनवर्स होगा एक साइन इनवर्स होगा, बीच में प्लस का साइन, साथ में दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो वैल्यू कितना होता है पाई/2। अब यहाँ गौर फरमाओ, इधर दिख रहा है इधर tan इनवर्स ठीक है, 1 की जगह पर कितना tan पाई/4 लिखेंगे, क्योंकि tan पाई/4 का वैल्यू 1 होता है। यहां से यहां तक देखो, एक कॉस इनवर्स एक कौन सा साइन इनवर्स, है ना, बीच में प्लस का साइन है, दोनों का एंगल सेम, तो यहां से यहां तक पूरा वैल्यू कितना सीधे पाई/2, कुछ नहीं करना है। क्लियर है। अब यहां देखो दोनों फंक्शन है सेम, क्या बचेगा इधर एंगल, अब प्लस पाई/2 है ना, एलसीएम कितना लोगे इधर 4, तो ये कितना पाई प्लस कितना 2 पाई होगा, तो ऐड कर दो तो 3 पाई/4, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान सुनो, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो आ जाओ, cos इनवर्स लिख दिए, 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री को क्या लिखते हैं जी पाई/3 लिखते हैं, ये लिखते हैं ना 60 डिग्री को। चलो फिर आ जाओ इधर 2 साइन इनवर्स अपने जगह ठीक है, 1/2 है यहाँ, तो साइन में सोचना, यहाँ साइन रहेगा तो साइन में, यहाँ कॉस रहेगा तो कॉस में, हमने सोच के लिखा फॉर्मूला। अब साइन है तो साइन में सोचो कि किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन किसका वैल्यू 45 का है ना, देखो हाँ कहता है, बताओ ये तुम्हारा गर्दा उड़ा देगा, काहे मालूम है फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद रहेगा तुम इसका गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये तुम्हारा गर्दा उड़ा देगा। साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है 30 डिग्री का, इसका साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं जी पाई/6 लिखते हैं, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर दोनों फंक्शन सेम, एक पे इनवर्स एक बिना इनवर्स का, क्या बचेगा एंगल, 2 ठीक है, दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचा इधर एंगल, 2 से 2 काट दो, यहाँ काट दो, 3 बार में कट गया, तो पाई/3 और प्लस पाई/3, 3 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ कितना पाई और प्लस पाई, तो यहाँ कितना 2 पाई/3 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर।
क्लियर है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 नंबर और 14 नंबर दो क्वेश्चन है हमारे पास। तो 13 नंबर पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x बराबर y, देन ऑप्शन है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, सी में है -π/2 लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है 0 लेस देन y लेस देन पाई। इसको क्या पढ़ेंगे -π/2 लेस देन y और लेस देन π/2। ठीक है, ध्यान से सुनो। साइन, एक मिनट यहाँ पर से, हाँ ठीक है। साइन इनवर्स x का रेंज हम कहाँ से कहाँ तक बताए थे? कल ही बताए थे ना पिछले वाले वीडियो में, -π/2 से π/2 तक। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पर y है ना, इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच में इसका वैल्यू होगा, है ना। अब तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगता है, क्योंकि y माने हैं इसको यहाँ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर y लिख दो। ठीक है ना। अब मान लो अगर इक्वल टू नहीं रहता तो यहाँ पर इसको नहीं देते, अगर छोटका वाला ब्रैकेट रहता, अगर ऐसा वाला ब्रैकेट रहता तो सिर्फ यहाँ पर ये देते, लेकिन यहाँ पर क्या बड़का वाला ब्रैकेट मतलब एक क्लोज इंटरवल है, और इसको क्या पढ़ते हैं ओपन इंटरवल, है ना। तो इसीलिए इसमें इक्वल का साइन लगेगा। तो अब देखो b, एक मिनट, तो -π/2 से मतलब इसमें तो दोनों है, ये नहीं है -π/2 तो इसीलिए दोनों कैंसिल आउट। यहाँ देखो π/2 -π/2 दोनों में है, b और d में। अब लेकिन इसमें क्या, इसमें इक्वल लगा हुआ, इसमें इक्वल नहीं लगा हुआ, तो कौन सा आंसर होगा? इक्वल वाला आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान से मानना, ठीक है। आ जाओ इसमें 14 नंबर में है tan इनवर्स 3 माइनस कितना sec इनवर्स -2। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखो सॉल्यूशन। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स कितना -2। तो tan इनवर्स, ठीक है। अब tan में याद करो किसका वैल्यू √3 होता है, tan किसका 60 डिग्री का, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3। अब सेक इनवर्स है लेकिन एंगल माइनस में आ गया, तो पहले आपको माइनस का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सेक इनवर्स माइनस x का क्या फॉर्मूला, सेक इनवर्स x तो होता है लेकिन किस में, पाई से माइनस होता है ना जी, पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे पाई माइनस, अब माइनस है ना पहले तो ब्रैकेट दे दो, यहाँ पर हो गया सेक इनवर्स x, x की जगह कितना है इधर से 2 लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा एंगल यानी π/3, ये π/3 है, माइनस यहाँ पर से देखो बस पाई, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स सेक लिख दो यहाँ पर 2 किसका वैल्यू होता है सेक 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको π/3। ठीक है ना, ये पाई है। अब π/3 अपने जगह ठीक है, माइनस भी ठीक है, पाई माइनस इधर, दोनों फंक्शन सेम है, क्या बचेगा एंगल बचेगा जी, तो ये रहा π/3, है ना। अब देखो π/3 पहले से है तो π/3 रहने दो इधर, यहाँ ब्रैकेट हो गए तो ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस पाई अब प्लस कितना π/3, 3 एलसीएम ले लो तो यहाँ हो जाएगा पाई -3 पाई और प्लस पाई, तो कितना आंसर बोलो -3 इधर +2 पाई, यहाँ -π/3 हो जाएगा, अब -π/3 कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आएगा। तो बच्चों ये वाला एक्सरसाइज था आपका 2.1 समाप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।